दोस्तों, आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो तैयार होइए दोस्तों, 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में आप लोगों को जानकारी देना, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। और ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कर्नाटक में है। ये 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है आप लोग की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1974 में कर्नाटक में स्थापित किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान का परिवर्तित नाम है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1974 में स्थापित नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में की गई थी और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गंगा की सहायक नदी गोमती नदी है, जो पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में जाकर मिल जाती है। गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दोस्तों ध्यान रखना, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च को काला सोना के रूप में जाना जाता है। ये सर्वाधिक केरल में पता किया जाता है। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो रेडियो सक्रियता का माप दोस्तों जो है गेगर काउंटर के द्वारा की जाती है। तेल के कुआं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का प्रयोग जो तेल के कुआं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ध्यान में किसका प्रयोग किया जाता है? के अध्ययन में है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने, शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं जो धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है। किरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ध्यान रखिए, किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन B2 के कमी से होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 29। NCERT के आधार पर। नेक्स्ट, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन जो विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट या अकार्बनिक पदार्थ जो कि अस्थियों में पाए जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में मानव शरीर के हाथ में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है। किस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को दैव निर्मित बताया है? तो फायान ने। किसने बताया? फायान ने। फायान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यह चीनी यात्री था। नेक्स्ट, पाश्चात्य संसार के लेख
पाश्चात्य संसार के लिए किस चीनी यात्री की रचना है? तो ह्वेन सांग की रचना 629-645 ईस्वी में ह्वेन सांग भरा था। ये चीनी यात्री है। सी यू की है, ये यू है, सी यू किम, सी यू की को ही पाश्चात्य संसार के लेखक के नाम से भी जाना जाता है। चारकोलिथिक ये थी है दोस्तों। लिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में दाऊजली में कृषि व पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों जो है असम राज्य में है। नवपाषाण काल में दाऊजली एक स्थान है जहाँ पे कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह राज्य असम में है, मतलब यह असम राज्य में स्थित है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के किस स्थल से 3 युग्मित युग्मित है दोस्तों, युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले से। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, ये भरा बर्तन है, भरा बर्तन एवं बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर से, सुतका गेंडोर से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र की आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। नेक्स्ट, माई लाइफ एज कॉमरेड किसकी रचना है? शोभना भारती और अदिति पाठक की। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो सूरीनाम के द्वारा प्रदान किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा 2023 में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए इस्माइल अम्बेडकर अम्बेसडर है, इस्माइल अम्बेसडर 5 वर्ष के लिए सचिन को चुना गया, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। भारत के किस खिलाड़ी को लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड विजडम ने घोषित किया? सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी वाला राज्य कौन बना? तो बिहार जो हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदार वाला राज्य बना। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है। विश्व जैव ईंधन दिवस का मुख्य थीम है, विश्व जैव ईंधन दिवस का मुख्य थीम है दोस्तों कार्बन तटस्थ विश्व की ओर जैव विधान। नेक्स्ट, 30 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का मुख्य थीम क्या है? तो ग्रह के लिए संसद। इसका मुख्य थीम है ग्रह के लिए संसद। 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य थीम है ग्रह के लिए संसद। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, तो अपने सगे समझे दोस्तों से करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट में मिलेंगे।